बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है सिंगल एंट्री सिस्टम और चैप्टर 1 है ये आईकॉम पार्ट 2 का। उसकी प्रॉब्लम नंबर 4 जो है इसको हम जो है वो कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है। बहुत सिंपल सी सादा सी है। तो वैसे इसके ऊपर मैंने ओवरऑल वीडियो अपडेट कर दी थी, लेकिन कुछ बच्चों की तरफ से या वो आ रहा था कि सर इसके ऊपर इंडिविजुअली हर प्रॉब्लम पर एक वीडियो बनाए, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ इशू आ रहा था जिसकी वजह से अब मुझे ये साथ साथ मजीद इसको अपडेट करना पड़ रहा है। तो एनी हाउ देखते हैं चौथी प्रॉब्लम्स को। इसके अंदर वो बात कर रहा है आंसर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1/7/2016, यानी 1 जुलाई 2016 को उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। कमेंस्ड स्टार्ट करना विद अ कैपिटल ऑफ 20,000, 20,000 रुपए से उसने स्टार्ट किया है, कमेंस किया है। अच्छा, स्टार्ट किया है इससे, तो इसका मतलब यहीं से पता चल गया कि ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग कैपिटल हमें मिल गया ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, एंडेड जो कि इस डेट पर एंड हो रहा है, यानी 30 जून 2017 पे एंड हो रहा है। तो मीन्स ये हमारा क्लोजिंग है और ये हमारा ओपनिंग है। तो उसने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर जो कि ये यहाँ एंड हो रहा है और साल के दौरान उसने ही बोरोड, ये जिनको मैंने बोल्ड किया हुआ है, मीन्स कि ये थोड़े से पॉइंट्स हैं इन पर आपको देख लेना है फोकस करके थोड़ा सा, कि बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। एक होता है उधार देना, किसी को उधार देना, उसे कहते हैं लेंट। वो होता है लॉन टू, किसी को लोन देना। एक होता है बोरो, उसका मतलब होता है लॉन फ्रॉम, मतलब किसी से उधार लेना। तो लेंट और बोरो, इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो ही बोरोड, उसने उधार लिया ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए से उसने 5,000 रुपया जो है वो बोरो किया है। एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ ₹2,000। फर्दर कैपिटल इज द फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल हमें पता है ना, फ्रेश कैपिटल जो होता है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। पिछला तो आपने लेक्चर देखा ही होगा, आपको पता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। और बैलेंस शीट वो कहीं पूछ ले तो उसे हमें करना होता है, वरना बैलेंस शीट के ऊपर मेरा नहीं ख्याल के बोर्ड के अंदर ये कहीं वो पूछेगा। सिंपल आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी होती है, और अगर उससे पहले आपके पास क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल ना हो तो फिर हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनानी पड़ती है, चाहे वो कहे या चाहे ना कहे, क्योंकि उसके पीछे वजह ये होती है कि हमें ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल चाहिए और वो कहाँ से निकलेंगे, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से निकलेंगे। तो यहाँ से मीन्स कि हमें क्लियर हो रहा है कि ओपनिंग कैपिटल तो हमारा ओपनिंग कैपिटल है, ये भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाने बोरो किए हैं उसने, तो ये लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी कहाँ जाएगी, वैसे बैलेंस शीट में जाती है, तो यहाँ पर क्या बन रही है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो ये जाएगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर। अच्छा, उसके बाद उसने जो है वो फर्दर कैपिटल है, तो ये फ्रेश कैपिटल है 2,000 का, तो ये कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ये वाली जो रकम है 2,000। फर्नीचर वर्थ ₹3,000 वॉज परचेज्ड, 3,000 का फर्नीचर उसने खरीदा है, तो 3,000 का फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर जैसे ही हमने पढ़ा तो माइंड में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, एसेट है। तो एसेट है तो कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर। ही हैड विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, ड्रॉइंग, हैड विड्रॉन से पता चल गया, हैड विड्रॉन मीन्स के उसने बिजनेस से पैसा निकलवाया है। और ही से यहाँ कौन मुराद है, ही से मुराद आंसर है, मीन्स के जो ऑनर ऑफ द बिजनेस है। तो उसने विड्रॉ किए फ्रॉम द बिजनेस अ सम ऑफ ₹3,000 ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, इसके साथ उसने ये नहीं कहा कि पर्सनल यूज के लिए निकाले या कैसे निकाले, तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि उसने पर्सनल यूज के लिए ही निकाले हैं, ड्रॉन से ही समझ आ रहा है। तो वैसे जो बिजनेस से पैसा निकलवाया जाता है वो बिजनेस में भी लगा सकता है। मतलब बिजनेस से पैसा निकाल के बिजनेस की कोई चीज़ खरीद कर उसको दे दे तो वो तो ड्राइंग नहीं कहलाएगी क्योंकि उसकी पर्सनल नहीं है। लेकिन ये है कि अगर वो बिजनेस से पैसा निकलवाए, बिजनेस से पैसा निकलवाए और अपने ज़ाती इस्तेमाल में कर ले तो वो ड्राइंग कहलाएगी। तो ड्राइंग का भी आपको पता है कि वो भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। इसके साथ उसने कुछ नहीं कहा पर्सनल या प्राइवेट, जो मीन्स के बिजनेस के लिए, तो हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये पर्सनल ही है, प्राइवेट ही है। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी इसके साथ देख लेनी है। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है ऑन 30/6/2017 द पोजीशन वॉज, पोजीशन में दो ही तो चीज़ें होती हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो मीन्स के एंडिंग डेट पर पोजीशन, ये मीन्स के ये क्लोजिंग का डेटा है, और क्लोजिंग में क्या, एसेट्स और लाइबिलिटीज। कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री मतलब टोटल, और डेटर आपको पता है जिनसे पैसे लेने होते हैं, तो वो भी हमारे एसेट्स हैं। स्टॉक, स्टॉक से मुराद क्लोजिंग स्टॉक जो एंड पे बच गया, जो अभी बिका नहीं है, तो ये भी एसेट है। बिल रिसीवेबल्स, रिसीवेबल का वर्ड किसी के साथ भी आ जाए तो हमारे एसेट्स होते हैं, चाहे वो नोट रिसीवेबल हो, बिल रिसीवेबल हो, ऐसा कोई भी आ जाए, कोई रकम आ जाए जिसके साथ रिसीवेबल का, रेंट रिसीवेबल, तो मीन्स के रिसीवेबल का वर्ड किसी भी साथ आएगा तो वो हमारा एसेट होगा। ये बिल रिसीवेबल मतलब जो बिल से क्या मुराद है, बिल ऑफ एक्सचेंज,
हम पढ़ते हैं ना, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, तो ये वो बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल है 1800 के, तो एसेट है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर होते हैं जिनको पैसे देने होते हैं, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर ये लाइबिलिटी है, और उसके अलावा जो है ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, तो ये एक लाइबिलिटी है। एक लाइबिलिटी उसने यहाँ पे बोरो वाली बताई हुई है, और उसके बाद फर्नीचर है, तो ये एसेट है, और जो उसने खरीदा यहाँ पर, और बाकी ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, उसकी ड्राइंग दी हुई है साल के दौरान की, और ये कुछ है। आगे नेक्स्ट बात करें तो एडजस्टमेंट है किसके साथ, वो कहता है कि फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड, एसेट डेप्रिशिएट होते हैं तो हमने डेप्रिसिएशन लेना है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में कमी उसके यूज की वजह से, तो हमें क्या करना है, उसी पर जो परसेंटेज है जिस पर है उस पर कैलकुलेट कर लेना है, और उसी में से जाके लेस कर देना है। अब ये कहाँ लेस होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में होगा, क्योंकि वहां होते हैं एसेट लाइबिलिटीज, और चूंकि इसमें एसेट में से लेस होना है तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जाएगा। तो मीन्स के हमने क्या करना है कि फर्नीचर पर 10% है, ठीक है, ये वाला, तो इसको हमने फर्नीचर पे कैलकुलेट करना है। फर्नीचर कहाँ पर है, फर्नीचर उसने ये दिया हुआ है 3000 रुपए का, तो 3000 पर हम 10% लेना, सीधा 300 रुपए आ जाएगा। उसको 3000 में से 300 निकाल लेंगे तो पीछे 2700 हमारी वैल्यू आ जाएगी, वो हम लिख देंगे। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय आंसर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिस डेट, इस डेट पर जो उसका मीन्स के वो आ रहा है, वो कहता है जी बताएं कि कितना बनता है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, और वो देखिए जी ये है सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले टॉप पे बिजनेस का नाम आ गया, स्टेटमेंट, ओपनिंग तो बनेगी नहीं क्योंकि ओपनिंग हमारे पास ऑलरेडी ये दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल तो है। क्लोजिंग के लिए हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी, उसके लिए हमने सबसे पहले टॉप पे बिजनेस का नाम लिखा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो हम बना रहे हैं एज ऑन, जो डेट है, और एंडिंग डेट आपको मालूम है कि 30/6/2017, हमने लिख दी 30/6/2017 एज ऑन बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, बैलेंस शीट की तरह की होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक तरफ हम लोगों ने ले लिए एसेट्स, एक तरफ हमने लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ले लिया, आगे अमाउंट और अमाउंट मीन 4 कॉलम है, पहला कॉलम एसेट्स का उसकी अमाउंट, दूसरा कॉलम लाइबिलिटीज एंड कैपिटल का उसका आगे आ जाएगा अमाउंट का कॉलम। तो अब इसमें एसेट्स एक तरफ, लाइबिलिटीज कैपिटल एक तरफ, जब हम एसेट एक तरफ लिखेंगे लाइबिलिटीज लिखेंगे, दोनों का टोटल करेंगे, डिफरेंस लेंगे तो हमारा कैपिटल आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो कैश इन हैंड हमारे पास ये देखें, ये सारी चीजें दी हुई हैं, ये 450, ये 2500, उसके अलावा है तो 40-50, 7000 और 1800, तो ये वही है। कैश इन हैंड 450, कैश एट बैंक 2500, सन्ड्री डेटर्स 40-50, स्टॉक 7000, बिल रिसीवेबल 1800 के, ठीक है, ये वाले। और उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एक एसेट जो है वो एस फर्नीचर है, वो ये 3000 रुपए का है, तो हमने ये 3000 लिख दिया। इस पर उसने कहा था कि इसको डेप्रिशिएट करे 10%, तो हमने इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लिया। इसमें से 10% आपको कैलकुलेट करना आता है ना, मीन्स के उसको प्रॉबेबली पता होगा, लेकिन बास को अगर कुछ मीन्स के इसमें इशू आ रहा है तो उसको हम देख लेते हैं। तो जी इसको हम ले लेते हैं कैलकुलेटर्स को, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं जी हम इसको। रकम इसकी जो आ रही है मीन्स के 3000 आपने लिखना है रकम, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10% के साथ। तो 10% का मतलब होता है 10/100, तो 10 से किया इसको मल्टीप्लाई तो ये रकम आ गई। इसको अब हम 100 पे कर देंगे डिवाइड, तो अब हम जब इसको 100 पे करेंगे डिवाइड तो वो ये आ जाएगा जी, तो 300 आया, ठीक है। तो मीन्स के यहाँ से आपको पता चल गया कि 3000 में से 300 लेस कर दो तो पीछे 2700, तो ये आ गया। तो एसेट्स तो यही थे। बाकी आपके पास जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो ये सन्ड्री क्रेडिटर 750 के, तो ये लाइबिलिटी है, तो हमने इसको इस तरफ लिख दिया 750 की। लॉन फ्रॉम मिस्टर ए, मिस्टर ए से उसने लॉन लिया था, बोरोड फ्रॉम मिस्टर ए, तो ये लॉन फ्रॉम है, ठीक है। आप इसको बोरो फ्रॉम मिस्टर ए भी लिख सकते हैं, लॉन फ्रॉम मिस्टर ए भी लिख सकते हैं। ये 5000 है, तो इस 5000 को ये लिख दिया। सारे एसेट्स लिख दिए। अच्छा ये देखो, जिसमें से कुछ माइनस प्लस होना होता है ना, उसको हम यहाँ लिखते हैं, फाइनल रकम यहाँ शिफ्ट करते हैं। इसके नीचे आपने लाइन लगा देनी है और फाइनल रकम यहाँ इसके सामने शिफ्ट कर देनी है। यहाँ गैप आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा बस समय लगी होगी। अब हम सारे एसेट्स का टोटल कर लेते हैं। आप इसको कैलकुलेटर पे कर लेना, 18500 आ रहा है। इन दोनों का टोटल करना है, इसका और इसका, और जो टोटल आना है इन दोनों का, यानी 5750 को 18500 में से माइनस करोगे तो पीछे आएगा 12750। ये हमारा कैपिटल होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ना अकाउंटिंग इक्वेशन,
टोटल एसेट्स किसके इक्वल होते हैं, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो इसका मतलब है कैपिटल अगर निकालना है तो लाइबिलिटीज को एसेट्स में से माइनस कर दो, तो एसेट में से जब लाइबिलिटी माइनस होगी तो जो बाकी बचेगा वो कैपिटल ही होगा। तो मीन्स के ये हमारा कैपिटल है 12,750, ये हमारे पास आ चुका और ये दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। इसके नीचे आपने ये डबल लाइन लगा देनी है, ये एक कन्वेंशन है। तो खैर अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास यहां से आ गया है 12,750 और अब हम बनाएंगे क्लोजिंग आपकी ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नेम ऑफ द बिजनेस, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये बनती है फॉर द ईयर और डेट एंडिंग ही आती है, कभी ओपनिंग की डेट नहीं आती। तो एक तो ये चीज आपने ख्याल रखना है कि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगी उसके साथ हमेशा एंडिंग की डेट आती है। दूसरी जितनी किस्म की एडजस्टमेंट होती है ना वो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के साथ होती है, ओपनिंग के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, वो तो पिछले साल का डेटा होता है। मतलब अगर डेप्रिसिएशन लेना है या किसी को राइट ऑफ करनी है कोई अमाउंट तो वो सारे का सारा क्लोजिंग के साथ है, ओपनिंग के साथ नहीं। ये दो बातें थोड़ी सी अगर जहन में बैठ जाए तो चीजें काफी आसान रहेंगी आपके साथ, मीन्स के थोड़ी कंफ्यूजन से बंदा बच जाता है। एनी जी इसमें अब हमारे पास दो ही कॉलम होते हैं, डिटेल्स और अमाउंट की। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मेट आपको मालूम है कि क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले लिखते हैं, उसमें हम ड्राइंग को ऐड करते हैं, फिर उसमें से फ्रेश को लेस करते हैं, तो जो बाकी बचता है उसे हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल, फिर उसमें से ओपनिंग को माइनस कर दिया जाता है तो पीछे हमारा प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। अगर नेगेटिव में बचा तो लॉस है, पॉजिटिव में बचा तो प्रॉफिट है। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितना आया, ऊपर अभी हमने देखा 12,750, तो हमने सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल 12,750 लिख दिया। ड्राइंग इसमें हम लोगों ने ऐड कर देनी है, वो 3,000 है, ये 3,000। अच्छा ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ये उसने पूरे साल की निकलवाई है, क्योंकि बाकी डेटा हमारे पास पूरे साल का है तो हमें इसे साल में ही लेना है, ये बात जहन में रहे। अच्छा ये एक चीज मैं ऐड कर दूं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपको वो दे दे कि वो जी इतने पैसे निकलवा रहा है पर डे, वो ये भी कह सकता है कि वो इतने पैसे निकलवा रहा है पर वीक, वो ये भी कह सकता है कि वो इतने पैसे निकलवा रहा है पर क्वार्टर, वो ये भी कह सकता है वो इतने पैसे निकलवा रहा है पर मंथ, वो ये भी कह सकता है कि वो इतने पैसे निकलवा रहा है पर सेमी एनुअल, और वो ये भी कह सकता है कि वो इतने पैसे निकलवा रहा है ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के। अच्छा ड्यूरिंग द ईयर है तो फिर तो यही रकम लिख देनी है। अगर आ गया पर डे तो साल में 365 दिन होते हैं, तो आपने उस रकम को 365 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपके पास आ जाता है वीकली तो साल में 52 वीक्स होते हैं, तो आपने उसको 52 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और वो रकम लिखनी है वहां पर जाकर। अगर वो कहता है मंथली तो आपको पता है 12 महीने होते हैं साल में, तो आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर वो आपको कहता है क्वार्टरली तो साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, क्योंकि 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 3 + 3 + 3 + 3 तो 4 क्वार्टर्स, तो फिर आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अगर वो कहते हैं सेमी एनुअली निकलवा रहा है, तो सेमी एनुअल होता है आधा साल, तो 6 महीने का एक सेमी एनुअल होता है, तो फिर आपने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 6 + 6 तो एक सेमी एनुअल और एक सेमी एनुअल, यानी आधा साल और आधा साल एक साल बन जाएगा, तो मीन्स के 2, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर वो ड्यूरिंग द ईयर यानी पर ईयर निकलवा रहा है तो वो तो है ही एक के साथ मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन बातों का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे चूंकि ड्यूरिंग द ईयर है तो 3,000 की 3,000 लिख दी, हमने कोई मल्टीप्लाई किसी के साथ नहीं किया, ये बात आपको यकीनन समझ लगी होगी। अच्छा उसके बाद है जी लेस कर देना इसमें से फ्रेश कैपिटल, और फ्रेश कैपिटल हमारे पास यहाँ पर 2,000 है जो उसने इंट्रोड्यूस्ड कराया है प्रोबेबली। ये देखें फर्दर कैपिटल आपके पास 2,000 रुपए का, तो ये 2,000 जो है इसमें से हमने माइनस कर देना। जिसे हम माइनस करते हैं नॉर्मली ये भी कन्वेंशन है कि उसके गिर्द हम ब्रैकेट डालते हैं, तो कुछ लोग नहीं डालते तो देयर इज नो इशू, लेकिन ये है कि इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप जो नेगेटिव कर रहे हैं उसको आप ब्रैकेट में लिख दें, जरा वो पता चल जाता है कि इसको माइनस करना है, मीन्स गलती के चांसेस भी थोड़े से कम हो जाते हैं। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस एनी हाउ, लेकिन ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि इसे करना चाहिए। एडजस्टेड कैपिटल, अच्छा अब ये देखो 12,750 में जब 3,000 ऐड करेंगे 15,750 हो जाएगा, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 13,750 ये आपके एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा। अब इसमें से हमने ओपनिंग कैपिटल को लेस कर देना है, ठीक है, ये ऐड हो रहा है, ये लेस हो रहा है और ये लेस हो रहा है, तो मीन्स कि ये आपको क्लियर रहेगा। ओपनिंग कैपिटल को हमने लेस कर देना। ओपनिंग कैपिटल कहाँ से मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल उसने शुरू में दिया हुआ ये 20,000 रुपए का, तो हमने लेस कर दिया, तो पीछे हमारे पास चूंकि नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि 13 कम है और 13,750 वो कम है, 20,000 ज्यादा है, तो जब करेंगे तो माइनस में आएगा ना इसका आंसर। तो माइनस में चूंकि आ रहा है तो ब्रैकेट में लिख देंगे 6,250 और इसे हम कहेंगे लॉस ड्यूरिंग द ईयर, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। बस ये था जी, इसके हवाले से उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। बाकी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिखिएगा। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।